साथियों, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है और जल तत्व उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात करते हैं जल तत्व की। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल साई चंदेल में। जल की बात है कि साथियों, कभी भी जल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जल ही जीवन है, ये तो आप जानते हैं। जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है इससे भी आप परिचित हैं। लेकिन जल चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। यदि हम पानी की बर्बादी करते हैं, पानी को व्यर्थ गंवाते हैं, भर भर के पानी को फेंकते हैं, तो हमारा चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा कमज़ोर होने का मतलब है कि हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, हमारा मन चंचल हो जाता है और हम स्थिर नहीं रह पाते। और घर के जो सदस्य होते हैं उनमें मानसिक बीमारियां भी अधिक हो जाती हैं। इसके साथ ही साथियों, यदि रसोई का या कहीं का भी नल टपकता है तो वो धन हानि दर्शाता है, लक्ष्मी का रूप है। तो जैसे जैसे नल में से पानी टपकता है उसी तरह से हमारा जो धन होता है वो भी पानी की तरह बह जाता है। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अपना जो निवास स्थान होता है, घर होता है, उसके पास से कोई नदी या नाला यदि होकर गुजरता है तो वास्तु की दृष्टि से वो भी उचित नहीं होता। साथियों, आपने देखा होगा कि हमें प्यास थोड़ी है लेकिन हम भर के गिलास पानी लेते हैं, इतना पानी गिलास में बचा दिया और उसको फेंक दिया। बहुत गलत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, दुर्भाग्य दस्तक दे रहा है आपके पास। इसलिए कभी भी पानी को मत फेंकिए, व्यर्थ मत करिए, इस्तेमाल कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। आपने देखा होगा साथियों, मैं भी देखती हूँ कि कई बार लोग हमारे पड़ोस में भी आपने देखा होगा कि बाल्टियाँ भरेंगे और सड़क पे फेंकने शुरू कर देंगे। गाड़ी धोएंगे, अपने बाइक धोएंगे और पाइप लगा करके इस तरह से बहुत पानी को व्यर्थ गंवाते हैं। तो ये पानी का अपमान है, वरुण देवता का अपमान है। तो साथियों, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें पानी का प्रयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। पानी की बचत करनी है और कभी भी पानी को इस तरह से मत फेंकिए। पौधों में पानी आप देते हैं, इससे अपना चंद्रमा मजबूत होता है, पानी का सम्मान होता है। पेड़ पौधे जब फलते फूलते हैं उससे अपने परिवार के अंदर सुख समृद्धि आती है, वंश की वृद्धि होती है, अगर वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए तो साथियों, अब किन चीज़ों का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। चाहे आप कपड़े धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जो भी पानी का प्रयोग आप कर रहे हैं उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। गिलास में पानी केवल उतना लिए जितनी हमें प्यास है। चाहे थोड़ा थोड़ा करके 4 बार पी लीजिए, लेकिन पानी को फेंकना नहीं है। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप सब इस पर ध्यान ज़रूर देंगे। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।